जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के जैसे सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करने और प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी और जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। 18 अध्यायों में निबद्ध भगवत गीता के 700 श्लोक महाभारत के भीष्म पर्व से लिए गए हैं। भगवत गीता का अर्थ है भगवान का गीत। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो मोह या भ्रांति हुई थी, उसी को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए मानो हंसते हुए ये गीत गाया था। इस जगत में जीवन धारण प्रकृति के विरुद्ध एक सतत युद्ध है। इसमें व्यवहार करते समय मनुष्य बहुत बार द्वंद्व में पड़ जाता है, क्या करना उचित है और क्या अनुचित। कभी कभी संघर्ष के भय से व्यक्ति हथियार डाल देना चाहता है, मैदान छोड़ देना चाहता है और बहुधा अपनी दुर्बलता एवं कायरता को क्षमा तथा त्याग समझ बैठता है। कर्तव्य से पलायन बहुत बार त्याग का बहाना पहनकर सामने आता है। अर्जुन अपने न्याय संगत अधिकारों के लिए धर्म युद्ध करने रण क्षेत्र में आए हैं, परंतु अपने स्वजनों के प्रति मोह के फल स्वरूप वे किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, त्याग का मार्ग अपनाने की बात करते हैं। परंतु भगवान उनके कर्तव्य की याद दिलाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, ये कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। अपने हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर तुम युद्ध का संकल्प लो और उठकर खड़े हो जाओ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्यतः 2 मार्ग बतलाए हैं, एक सांख्य योग, दूसरा कर्म योग। संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक वासुदेव के सिवाय किसी अन्य के होनेपन का भाव न रहना, ये तो सांख्य योग का साधन है। तथा सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर भगवान की आज्ञा के अनुसार केवल उनके ही लिए सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्म योग का साधन है। तो आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आप सबकी साधना में सहायता करें। जय श्री कृष्ण।